अभी गणतंत्र दिवस समारोह हुआ, इसमें काफी व्यस्तता रही है, तो इसलिए कई 2-3 दिनों से आप देख पा रहे होंगे हमारे चैनल पे वीडियोस आपके पढ़ाई के लिए जो डाले जाते थे वो नहीं आ पा रहे थे। आज पुनः अपन बोर्ड की तैयारी पे लगे हैं और हमारा यह वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और सहायक होगा। हम देख पा रहे हैं कि आज जो ये प्रश्न है प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है और बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, मतलब लिखी हुई है। यदि बॉक्स से एक डिस्क यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, यादृच्छिक बोले तो बिना देखे निकाल ली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस पर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो, अंकित हो, मतलब लिखी हो उस डिस्क पर। तो हमको सबसे पहले लिख लेना होगा कि उस बॉक्स में जो 90 डिस्क हैं उस पर कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो एक बॉक्स में रखे 90 डिस्कों पर अंकित संख्या कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 कहां तक लिखी हुई हैं? 90 तक लिखी हुई, यानी कुल संख्याएं कितनी हो गई? NS बराबर, इसको हम कहते हैं कुल परिणामों की संख्या। अब हमें इसमें से यादृच्छिक रूप से बोले तो बिना देखे एक डिस्क निकाल लेना है बॉक्स से, और उस डिस्क पर क्या लिखा होना चाहिए? एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे 1 का हम वर्ग करते हैं, यानी 1 में 1 का गुणा करते हैं, कितना आता है? 1। 2 का हम वर्ग करते हैं तो 2 में 2 का गुणा करते हैं, कितना आता है? 4। तो जो 1 प्राप्त हो रहा है 1 में 1 का गुणा करने से, जो 4 प्राप्त हो रहा है 2 में 2 से गुणा करने से, जो 9 प्राप्त होगा 3 में 3 का गुणा करने से, तो ये 1 4 9 16 ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना होगा? बॉक्स से एक डिस्क यादृच्छिक निकालने पर उसके पूर्ण वर्ग होने की घटना। अगर इस घटना को हम ए से दर्शा दें, हम अंग्रेजी का कोई भी अक्षर उपयोग कर सकते हैं। उस परिस्थिति में हमको क्या लिखना होगा? केवल पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी होगी। जैसा कि अभी आपने देखा 1 का वर्ग जो होता है 1, 2 का वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है 6 का वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है 9 का वर्ग होता है और 10 का वर्ग, पर 100 नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डिस्क है उसमें 90 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, तो हमें 100 नहीं। तो अब हमको यहां लिखना चाहिए घटना के अनुकूल परिणामों की, ये घटना है हमारी, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या इसको हम NA से दर्शाते हैं। ये N शब्द यूज क्यों कर रहे हैं ना? N अक्षर क्यों यूज कर रहे हैं? N बोले तो नंबर, नंबर बोले तो संख्या। कितने हैं गिन लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। अब आपको क्या चाहिए? उसके जो एक डिस्क निकाला गया है उसके पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। आप चाहे कितनी लंबा अगर नहीं लिखना चाहते तब क्या करेंगे परीक्षा में? बहुत सा आसान सा चीज है, आपको क्या लिख देना है? अभिष्ट प्रायिकता। समय बचेगा और आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। अभिष्ट बोले तो वह प्रायिकता जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और एग्जामिनर को तो पता ही है कि क्या ज्ञात करना है क्योंकि उसके पास प्रश्न भी है और उत्तर भी है। तो आपको क्या लिख देना है? अभिष्ट प्रायिकता। और प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसलिए उसको हम ठीक है। तो PA इज इक्वल टू क्या सूत्र होता था? NA घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे NS घटना में उस पूरे प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या। तो NA कितना हमने निकाला है और NS देखिए 9 1 कम 9 दहम, यानी हमारी जो प्रायिकता है वो कितनी प्राप्त हो गई? 1/10। ठीक है, तो इसी तरह से हम रोज कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और
आप चाहते हैं कि इसी तरह से लगातार आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपको मिलते रहें, तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्वयं आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसका नाम है स्टडी अपग्रेडर, जिसे आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। और साथ में अपने जरूरतमंद साथियों को, जरूरतमंद विद्यार्थियों को भी इसे सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि उन्हें ये महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला वीडियो लगातार अपने आप मिलता रहे।